आइए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। देखिए, वॉइस को करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि वो कौन सा टेंस है। टेंस चेक कर लीजिए, 80% चांस है कि वो टेंस से ही सॉल्व हो जाता है। तो देखिए इसमें कौन सा है, ये सॉरी कौन सा टेंस है भाई, एडेड। सेकेंड फॉर्म दिख रहा है, सेकेंड फॉर्म मतलब हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव में क्या रूल था, ऑब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया में या तो वॉज आएगी या तो वर आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म वाला। अगर सिंगुलर होगा तो वॉज लिखेंगे, प्लुरल होगा तो वर लिखेंगे। तो वॉज वर में इसको एक वाला है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही हमारा पैसिव का आंसर होगा। तो देख लीजिए यहां पे वॉज वर्ड दिख नहीं रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। वी एडेड अप, देखिए सब्जेक्ट है वी, ये रहा वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है मनी, द मनी, तो द मनी से आंसर स्टार्ट करना चाहिए। तो द मनी वॉज एडेड अप, ये दिख भी रहा है सही। और उसके बाद जो चीज लिखा है उसे लिख दीजिए, उसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब हमने पैसे को जोड़ा था और पाया था कि वो सही था। तो पैसे को हमारे द्वारा जोड़ा गया था और पाया था कि वह सही था। अब मेन क्वेश्चन यहां तक है, वो डराने के लिए एग्जाम में उतना लिखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, वी एडेड अप द मनी का पैसे बना दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट है, द मनी वॉज एडेड अप, सिंपल सा है। तो ज्यादा बड़ा सेंटेंस देख के घबराइएगा नहीं, वो कुछ खासियत उसमें हाँ, शुड के साथ भी का यूज क्यों नहीं होता है, मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री तो आता ही है। दो तीन होता है, मॉडल प्लस वी वन होता है, मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री। आप देखिए ना, वॉइस में मैंने रूल भी लिखा है, मॉडल प्लस वी वन है तो मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री। तो मॉडल में शुड भी हो सकता है, जैसे यू शुड डू दिस वर्क, तो दिस वर्क शुड बी डन, तो शुड के बाद तो बी हो सकता है, क्यों नहीं। हाँ विकी कुमार, निशु कुमारी, बहुत अच्छा भाई। शुड के साथ बी का प्रयोग हो सकता है, ध्यान रखिएगा। शुड के बाद बी है और उसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव है। शुड के बाद अगर बी है उसके बाद फिर से वर्ब नहीं है तो वो बी मुख्य क्रिया का काम करेगा और वो एक्टिव होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 1 का आंसर ए हो गया। तो आइए भाई सेकेंड देखते हैं। सबसे पहले जो मैं तरीका मैं अपनाता हूं वही आपको भी अपनाना है। सबसे पहले चेक करिए कि ये कौन सा टेंस है। टेंस चेक करना सबसे मेन होता है। तो प्रीवियस क्लाइंबर्स यहां पे दिख रहा है क्या, हैड प्लस वी थ्री, क्योंकि कट कट कट, कट का तीनों फॉर्म कट ही होता है। मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट है तो उसका पैसिव का रूल याद करिए, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब हैड प्लस वी थ्री है तो पैसिव में हैड प्लस बीन प्लस वी थ्री वाला चाहिए, हैड प्लस बीन प्लस वी थ्री। देखिए यहां पे वर्ड दे दिया है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, हमें चाहिए पास्ट परफेक्ट वाला क्योंकि हैड प्लस वी थ्री है क्वेश्चन में। यहां पे देख लीजिए क्या दे दिया है, हैव, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, ये भी हट गया, ये भी नहीं आंसर रह सकता है। डी में देख लीजिए फिर से वर्ड आ गया है तो ये भी बकवास है, नहीं हो सकता है। इस तरह से छांट के भी आप आंसर निकाल सकते हैं। उल्टा पुल्टा टेंस लिखा है, हमें तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव चाहिए तो हैड प्लस बीन प्लस वी थ्री चाहिए। तो दिख रहा है यहाँ हैड है, बीन है, वी थ्री है, तो आंसर सी हो गया। प्रीवियस क्लाइंबर्स हैड कट स्टेप्स इन द आइस, मतलब क्लाइंबर मतलब जो पहाड़ पे जो चढ़ने वाले लोग होते हैं। तो पहले के जो पहाड़ पे चढ़ने वाले लोग थे उन्होंने बर्फ में जो है पांव रखने के लिए जगह बनाया था काट के और उस रस्सी को वहां पे लगा दिया था। तो ये तरीका सबसे आसान होता है। बहुत अच्छा, सभी बच्चों का सी आ रहा है। काजल जी, ज्योति जी, विक्की जी, हाँ निशु कुमारी, बहुत अच्छा, पास परफेक्ट है। तो सिर्फ सब ध्यान रखना है, सब ये प्रीवियस ईयर के हैं।
आप ही प्रीवियस ईयर उठा के कोई भी किताब करिएगा, उस रूल से 95% हो जाएंगे, श्योरिटी मैं देता हूं, क्योंकि आप जो किताब पढ़ेंगे वो सब किताब मेरे रूम पर रखा है, मैंने सब किताबें देख चुका हूं और प्रीवियस ईयर तो पता है ही मुझे, तो घबराइएगा नहीं, भरोसा रख के पढ़ते जाइए। आइए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाँ ये तो प्रीवियस ईयर का है, व्हाट अकाउंट्स फॉर, यहां पे थोड़ा मिस प्रिंट है, ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया है, यहां पे ए नहीं था, ए की जगह पे होना चाहिए था द। अब सेंटेंस है, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन था, व्हाट अकाउंट्स फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ जी टीवी, व्हाट अकाउंट्स फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ जी टीवी। सबसे पहले अपना तरीका टेंस फाइंड करना है, तो देख लीजिए भाई कौन सा टेंस दिख रहा है, किस टेंस के अंत में एसईएस जुड़ता है। एसईएस का प्रयोग तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो होगा ही, इस एमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस एमआर में इसको एक होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला हमारा आंसर होगा। और जब व्हाट आता है एक्टिव में, तो पैसिव में अगर वो एक्शन की बात करेगा तो बाय व्हाट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सब में तो बाय व्हाट है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। और कौन सा सेंटेंस है ये, प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक है, तो मैं बार बार बता रहा था वॉइस जब पढ़ रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH के ठीक बाद सहायक क्रिया जरूर आनी चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर आना चाहिए। तो देखिए यहां पे WH है लेकिन उसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, तो बी तो वैसे ही गलत हो गया। डी में भी वही है, WH के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो बी और डी तो वैसे ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि प्रश्नवाचक में WH के ठीक बाद एक सहायक क्रिया होनी चाहिए। अब ए और सी में से चुनना है। बाय व्हाट इज द पॉपुलैरिटी ऑफ जी टीवी अकाउंटेड फॉर, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज एमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बस यही होता है पैसिव, इज एमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहां पे इज तो ठीक दिख रहा है और वर्ब की यहां पे थर्ड फॉर्म भी ठीक दिख रहा है। और सी में क्या गड़बड़ हुआ है, उन्होंने इज भी लिख दिया है और यहां पे बी भी लिख दिया है, तो बी की फॉर्म ही तो इज एमआर होती है, तो इसीलिए ये तो गड़बड़ हो गया है, तो इसीलिए ये सेंटेंस गड़बड़ है, तो इसलिए इसका आंसर आपका ए है। बाय व्हाट इज द पॉपुलैरिटी ऑफ जी टीवी अकाउंटेड फॉर, मतलब जी टीवी के प्रसिद्धि के क्या कारण है, अकाउंट मतलब कारण भी होता है, रीजन भी होता है, जी टीवी के प्रसिद्धि के क्या कारण है। हाँ जिस बच्चे ने ए कहा वो सही है। प्रेम कुमार जी सी गड़बड़ हो गया, ऋतिक कुमार, धर्मेंद्र कुमार, पंकज जी तीनों का सही है। निशु कुमारी आपने टेंस सही बताया लेकिन सेंटेंस गड़बड़ बता दिया, टेंस तो सभी बच्चे सही बता रहे हैं लेकिन जैसे टेंस आए तो इज एमआर के ठीक बाद थर्ड फॉर्म चाहिए। और सी में क्या किया, इज एमआर तो ठीक है लेकिन डायरेक्ट थर्ड फॉर्म की जगह फिर से पहले बी दिया फिर थर्ड फॉर्म, तो पैसिव में तो ये रूल है ही नहीं, सिर्फ रूल को बैठाना है आपको। केशव जी सही है, चलिए भाई। हाँ ऋतिक जी आपका टेंस सभी सही है। चलिए नंबर 4 क्वेश्चन, वी शुड प्रोवाइड एडिक्वेट ड्रेनेज टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग, ये कौन सा रूल चल रहा है, रूल चल रहा है मॉडल वाला, मॉडल प्लस V1 वाला। तो हमने रूल लिखा था मिसलेनियस में, यदि मॉडल प्लस V1 है तो पैसिव में वो जाएगा मॉडल प्लस बी प्लस V3, मतलब शुड बी प्रोवाइडेड वाला आंसर होगा, शुड बी प्रोवाइडेड, तो शुड बी प्रोवाइडेड चाहिए। यहां तो कैन आ गया, देखिए बी ऑप्शन में कैन है, कैसे आएगा, शुड तो शुड रहता है, तो बी तो वैसे ही गलत हो गया। डी में देखिए जैसे यहां कैन दे दिया, डी में विल दे दिया, शुड तो शुड में रहता है, विल कहां से आ गया, तो बी और डी तो वैसे ही सेंटेंस गलत लिखे गए हैं। अब आइए, वी शुड प्रोवाइड एडिक्वेट ड्रेनेज, देखिए अब इसमें अगर देखा जाए
देखिए इस सेंटेंस में क्या है, वी क्या रहा आपका, सब्जेक्ट, शुड प्रोवाइड क्या रहा, वर्ब का पार्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये रहा आपका वाक्य में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हमें पैसिव तो ऑब्जेक्ट से बनाना है, तो एडिक्वेट डेरेनेस से आंसर सही करना चाहिए। यहां पे देखिए टू से शुरू किया है, टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग, कोई मतलब नहीं, हमें तो ऑब्जेक्ट चाहिए, एडिक्वेट ड्रेनेज। और वैसे भी ए में देखिए ना मॉडल प्लस V1 है, जबकि पैसिव में होना चाहिए था मॉडल प्लस बी प्लस V3, शुड भी प्रोवाइडेड होना चाहिए, तो ये तो ऐसे भी गलत निकल रहा है। तो देख लीजिए ऑब्जेक्ट से शुरू भी है, मॉडल प्लस बी प्लस V3 भी है, तो आंसर इसका फोर्थ का सी चल रहा है। फोर्थ का आंसर आपका सी। हाँ इस बार सभी बच्चों का आंसर सी है, बहुत अच्छा, इस बार बहुत अच्छा। चलिए भाई नेक्स्ट नंबर 5, दे लाफ्ड। देख लीजिए ये दो दो सेंटेंस है, एंड क्या होता है भाई, कंजंक्शन, कंजंक्शन से दो वाक्य जुड़ रहे हैं। तो इस वाक्य में कौन सा टेंस है, V2, इस वाक्य में कौन सा टेंस है, V2, मतलब दोनों जगह पास्ट इंडेफिनिट ही चल रहा है, तो दोनों जगह was were प्लस V3 वाला आंसर होगा। तो they laughed at his warnings, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो his warnings were laughed at and objected to all his proposals and all his proposals were objected to। बहुत अच्छा, ये तो पहले ही दिख रहा है, क्योंकि ये अलग है वो अलग है, इसका भी हमने पैसिव बना दिया, उसका भी हमने, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रहा, और ये his warnings ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है, वही ये वर्ब रहा और all his proposals ऑब्जेक्ट रहा। तो his warnings were laughed at and कंजंक्शन जोड़ के all his proposals were objected to, तो इसका यही आंसर सही है। देखिए बी में क्या किया है, हिज वार्निंग और प्रपोजल को एक साथ जोड़ दिया, नहीं, यहां पे दो अलग अलग वाक्य हैं तो उन्हें एक साथ नहीं जोड़ना है। सी में हिज वार्निंग्स वर लाफ्ड एट एंड हिज प्रपोजल्स वर ऑब्जेक्टेड। सी में क्या गलती हो गया है, सी में यह गलती हुआ है कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन टू, और सी में सब कुछ ठीक था लेकिन ऑब्जेक्टेड के बाद यहां पे टू गायब कर दिया है, तो इसलिए बी तो बकवासी है, सी यहां पे बकवास हो गया। ही वॉज लाफ्ड एट एंड हिज वार्निंग्स एंड ऑब्जेक्टेड, कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आपका ये आंसर 5 का आंसर ए हो गया। आइए नेक्स्ट नंबर 6, वाई हैवंट दे अलाउड यू टू गो, हैव प्लस V3 कौन सा टेंस हो गया, टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसे में क्या होगा, हैज या हैव में इसको एक होगा, फिर बीन होगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो हैज है प्लस बीन प्लस V3। देखिए यहां पे वर्ड है, यहां पे वर्ड है, तो ये तो दोनों वैसे ही बकवास है, क्योंकि हमें प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव चाहिए, तो हैज है प्लस बीन प्लस V3 वाला होगा। और कौन सा वाक्य है ये, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में मैं बार बार बोल रहा हूं कि WH के ठीक बाद सहायक क्रिया आनी चाहिए, तो यहां पे देखिए WH के ठीक बाद उन्होंने सब्जेक्ट लिख दिया, गलत है। देखिए WH उसके ठीक बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3, तो इसलिए आंसर का आंसर भी बी है, नंबर 6 का बी है। WH के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर आना चाहिए पैसिव वॉइस में, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्यों उन्होंने तुम्हें जाने के लिए अनुमति नहीं दी है, क्यों उन्होंने तुम्हें जाने के लिए अनुमति नहीं दी है। विकी जी, धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छा, सही है आप सभी का। नंबर 7, यू सरप्राइज मी कौन सा टेंस है भाई, ये तो दिख रहा है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आई एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड,
क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है तो यहां आई हो जाएगा। तो यू कहां से आ गया, M2 ये तो होता नहीं है पैसिव में, यू से होगा नहीं। मी कैसे हो जाएगा वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो आई एम सरप्राइज्ड, यू सरप्राइज मी, आई एम सरप्राइज्ड, पैसिव बना दीजिए, सिंपल है। हाँ सही है, 7 जिनका है। आइए नंबर 8 भी इसी में है। द बॉयज किल्ड, किल्ड मतलब कौन सा टेंस है भाई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला आंसर है। वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो द स्नेक वाला आंसर होगा, द स्नेक से ही शुरुआत करेंगे। यहां देख लीजिए अ स्नेक लिख दिया, जबकि क्वेश्चन में द स्नेक है, गलत हो गया। सी में देखिए द स्नेक विथ ए स्टिक लिखा है, मतलब एक सांप जिसने एक छड़ी लेके रखा था। क्वेश्चन था लड़कों ने सांप को मारा था एक डंडे से, लड़कों ने सांप को मारा था एक डंडे से। और सी में लिखा है एक सांप जो अपने पास डंडा रखा हुआ था। अब सांप कैसे डंडा रखेगा रे भाई, तो सी तो वैसी बकवास है। तो और 10 स्नेक से शुरू करना, यहां तो अ स्टिक है। बी में लिखा स्टिक वॉज किल्ड, एक डंडे को मारा गया था, कोई लेना देना नहीं है भाई, सांप को मारा गया था। तो द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉयज, लड़कों ने सांप को मारा गया था लड़कों के द्वारा एक डंडे से। तीसरे नंबर 8 का आंसर ए है। नंबर 8 का आंसर आपका ए है। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट आइए भाई। हाँ जी सभी बच्चों का सही था। नंबर 9, दोज हु वर्कड हार्ड, कौन सा टेंस दिख रहा है, टेंस सबसे मेन होता है पहचानना। वर्कड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला आंसर होगा। द गुड मार्क्स वर सेल्डम, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। उन्होंने यहां देखिए बिंग लिख दिया, बिंग पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, ये गलत हो गया। यहां पे आर लिख दिया, ये प्रेजेंट का हो गया, गलत है। यहां पे सी में हैड लिख दिया, गलत है। तो अब बच गया इकलौता वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। गुड मार्क्स वर सेल्डम ऑब्टेन्ड बाय दोज हु वर्कड हार्ड, तो इसीलिए इसका आंसर डी है, क्योंकि बाकी तीन तो टेंस ही बदल दिया, एक को पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया है, एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया है और एक को पास्ट परफेक्ट कर दिया है। तो हमें तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब जिन्होंने कठोर परिश्रम किया था उन्हें शायद ही अच्छा नंबर मिला था, सेंटेंस है, जिन्होंने कठोर परिश्रम किया था उन्हें शायद ही अच्छा मार्क्स मिला था। मतलब अजीब है भाई, कठोर परिश्रम करेंगे तो मार्क्स तो मिलता है, लेकिन यहां तो कुछ वाक्य अलग ही बता रहा है। हाँ सभी बच्चों का डी आ रहा है, बहुत अच्छा भाई। क्योंकि सबसे बेसिक तरीका याद रखिए एग्जाम में फॉलो करना है। वॉइस से क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले उसका टेंस पता करो, टेंस पता चल गया तो फिर बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैक्सिमम ऑप्शन 4 में से 1 या 2 तो टेंस से ही पता चल जाता है कि ये गलत है, जो बाकी बच जाएंगे उसमें रूल को बैठा के देख लेंगे। नंबर 10, द स्कूल वॉज डैमेज्ड, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा वॉइस है ये तो ऑलरेडी दिख रहा है मुझे पैसिव, क्योंकि बी के किसी भी फॉर्म के बाद अगर थर्ड फॉर्म आती है तो वो होता है आपका पैसिव वॉइस। ये तो ऑलरेडी पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो हमें डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म वाला एक्टिव बनाना होगा। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है तो हमें वॉज डैमेज्ड है तो इसे करना होगा डैमेज्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। देख लीजिए यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट हो गया, गलत हो गया।
द अर्थक्वेक डैमेज द स्कूल बिसाइड्स। देखिए यह वाक्य में एज वेल है, एज वेल के लिए हम बिसाइड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक ही देता है अर्थ। और वैसे भी भैया देखो थोड़ा सा हंसने के लिए है, 1.5 लाइन का वाक्य है, वाक्य कितना लाइन का है? 1.5 लाइन का। तो 1.5 लाइन का है तो देख लीजिए बी में आधा लाइन लिखा हुआ है, तो 1.5 लाइन का तो आधा लाइन जनरली बनता नहीं है, तो इतना कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि ए बी सी में आधा आधा दिख रहा है, एक डी ही है जिसमें थोड़ा सा एक लाइन से ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर डी है। और वैसे भी देख लीजिए ना वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां दिखा ही है, और बिसाइड्स एज वेल एज के लिए बिसाइड्स का प्रयोग किया जा सकता है एज वेल। मतलब है स्कूल मतलब स्कूल को भूकंप के द्वारा नुकसान पहुंचा था, जिसके कारण और सभी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। तो अर्थक्वेक ने स्कूल के बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया था, इसके अलावा दूसरे बिल्डिंग्स को भी नुकसान। हैवक मतलब नुकसान के सेंस में हो सकता है, हैवक मतलब ऐसे विनाश या बर्बादी होती है, तो इसलिए पैसिव वॉइस इसका डी होगा। हाँ इतना कॉमन सेंस जरूर लगाइएगा, जब 1.5 लाइन का सेंटेंस है तो आधा लाइन में तो पैसिव बनने से रहा, तो थोड़ा इससे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। नंबर 11 द मेन स्किल्स वी सीक। अच्छा ये थोड़ा सा अलग है, रूल है अगर एक्टिव में दिखे सीक +2 + V1, तो पैसिव में उसे सॉट +2 + B + V3। ये थोड़ा सा एक मिसलेनियस था, उसे ध्यान से रख लीजिए। सीक मतलब खोजना भी होता है, सीक +2 + V1 दिखे तो पैसिव में उसे कर दीजिएगा सॉट +2 + B + V3, तो अब बन जाएगा आपका आंसर। देख लीजिए सीक +2 + V1 है, यहां पे सिर्फ शॉर्ट है, 2 + B + V3 नहीं है, गलत हो गया। ये दिख रहा है शॉर्ट +2 + B + V3, तो यही आंसर है आपका। अब सीक का यहां पे सीकिंग कर दिया है, ये कहां से आ गया? तो वैसे बकवास हो गया, यहां पे शॉर्ट वर्ड ही गलत, शॉर्ट है 2 + B + V3 नहीं है। जो मुख्य स्किल जो हम खोज रहे हैं उसे अच्छा करने के लिए उसमें शामिल है एनालाइज करना, मतलब क्या कहते हैं उसे, एनालाइज मतलब आकलन करना, अर्थ निकालना और मूल्यांकन करना। एनालाइज मतलब आकलन, इंटरप्रेट मतलब अर्थ निकालना, इवेलुएट मतलब मूल्यांकन करना। जस्ट सेकेंड, हाँ 11 का भी सही है, बहुत अच्छा अनुराग जी, धर्मेंद्र जी सही है। आइए 12 नंबर, द न्यूज ऑफ द पुअर कैंडिडेट इन द इलेक्शन सरप्राइज। टेंस पहचानिए पहले, सरप्राइज मतलब कौन सा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो वॉज वर प्लस सरप्राइज वाला आंसर होगा। और एक चीज ध्यान रखना है, अगर प्रीपोजिशन आपने पढ़ा हो, क्योंकि मैंने तो पढ़ाया था, नहीं पढ़ा है तो ध्यान से सुन लीजिए, और जो पढ़ा उन्हें याद होना चाहिए। मैंने प्रीपोजिशन में पढ़ाया था, आश्चर्य वाले अधिकतर शब्दों के साथ हम प्रीपोजिशन एट लिखते हैं। सरप्राइज्ड एट, शॉक्ड एट, अमेज्ड एट, वंडर्ड एट, बिविल्डर्ड एट, जीर एट, मॉक एट, लाफ एट, तो ये सब चीज आश्चर्य वाले अधिकतर चीजों के साथ हम प्रीपोजिशन एट लिखते हैं। तो वॉजवर प्लस सरप्राइज वाला है और वहां पे एट भी चाहिए हमें। तो देख लीजिए यहां पे बाई आ गया है, गलत है, यहां पे विथ आ गया है, गलत है, यहां पे कुछ आया ही नहीं है सरप्राइज के बाद। अब देख लीजिए वॉजवर भी है, सरप्राइज्ड भी है, एट भी है,
तो इसलिए 12 का आंसर डी होगा। बहुत अच्छा धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आइए भाई 13। वाई डिड योर फादर रिफ्यूज टू गिव द मनी? डिड आ गया, मतलब हो गया ये पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और WH के ठीक बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। वाई वॉज, चलिए पहले तो ये गलत है क्योंकि वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा है। तो वाई वॉज, वाई डिड योर फादर रिफ्यूज टू गिव द मनी टू यू? तो वाई वॉज द मनी, why was the money refused to be given to you by your? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ना यहां पे बी में नॉट आ गया है, क्वेश्चन में कहीं पे नॉट है नहीं, और वैसे भी रिफ्यूज और नॉट एक साथ नहीं लिखता है, तो बी तो वैसे ही गलत है। क्वेश्चन है क्यों तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पैसे देने से मना कर दिया था? क्वेश्चन है क्यों तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पैसे देने से मना किया? ए में लिखा है क्यों तुम्हारे पिताजी को मना किया गया था। अरे पिताजी को मना नहीं किया था, पिताजी ने पैसे देने से मना किया। और ए में लिखा है क्यों तुम्हारे पिताजी को मना किया गया था, तो एक का तो अर्थ का अनर्थ हो गया है, तो इसलिए इसका आंसर सी है। हाँ अनुराग जी बहुत अच्छा भाई, 13 का आंसर सी है। 14 ये दिख रहा है, कुड नॉट है, मॉडल प्लस V1, तो मॉडल प्लस बी प्लस कुड नॉट बी मूव्ड वाला आंसर होगा। और यहां तो मॉडल वाला है और यहां पे V2 है, मतलब एक साइड मॉडल वाले का बनेगा क्योंकि यहां पे कंजंक्शन है ना, तो कंजंक्शन से पहले मॉडल प्लस बी प्लस V3 बना दीजिए, कंजंक्शन के बाद पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला बना दीजिए। तो आई कुड नॉट बी मूव टू द हॉस्पिटल एंड वॉज ऑपरेटेड ऑन एट होम। देख लीजिए यहां हेड आ गया, हमें वॉज वर्ब प्लस V3 चाहिए था ना, ये तो पास्ट में दिख रहा है, नहीं होगा। और देख लीजिए क्वेश्चन में ऑपरेट के साथ क्या लिखा है? ऑन। जब भी हम किसी का ऑपरेशन करते हैं या होता है तो ऑपरेट के साथ ऑन आती है, तो सी में देख लीजिए ऑपरेट के बाद ऑन गायब है, तो सी भी गलत है। तो आई कुड नॉट बी मूव टू द हॉस्पिटल एंड वॉज ऑपरेटेड, डी गलत क्यों है? क्योंकि यहां पे ये कर दिया एक्टिव पैसिव वॉइस और ये रहने दिया एक्टिव। जब दोनों जगह पैसिव बन ही रहा है तो वो बेहतर होगा। तो देख लीजिए मॉडल प्लस बी प्लस V3 और इधर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑन भी लिखा है, तो इसलिए 14 का आंसर ए होगा। हाँ ज्योति जी, धर्मेंद्र जी, अनुराग जी बहुत अच्छा, सही है तीनों का। फिफ्टीन वी सर्व, सर्व मतलब ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है भाई, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब इज अमार प्लस थर्ड फॉर्म, तो इज अमार में इसको एक आएगा और सर्व्ड आएगा। हॉट मील्स आर सर्व्ड हो जाएगा। यहां देख लीजिए ING जोड़ दिया, कोई लेना देना नहीं है। यहां पे बिंग जोड़ दिया, कोई लेना देना नहीं है। यहां पे विल जोड़ दिया, लेना देना नहीं है। तो हमें डायरेक्ट आर इज अमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आर प्लस सर्व्ड। हॉट मील्स आर सर्व्ड, मतलब गर्म खाना हमारे यहां परोसा जाता है 10:30 बजे तक, और कॉफी और सैंडविच को 11:30 बजे तक भी ऑर्डर किया जा सकता है। मतलब खाना 10:30 तक परोसा जाता है, कॉफी सैंडविच 11:30 तक। तो 15 का हाँ सी, बहुत अच्छा धर्मेंद्र जी। 16 when he left school the textbooks were put aside by him and were never reopened. The textbooks and they were never reopened. He put aside his textbooks when he left his school and never reopened.
He put aside his textbooks when he left school and were never reopened by them. देख लीजिए यहां क्वेश्चन में क्या है, when, यहां पे as लिख दिया है, क्वेश्चन में as नहीं था, हटा देते हैं। यहां पे आफ्टर दे दिया है, यहां क्वेश्चन में when है, आफ्टर नहीं है, तो ए और डी तो वैसे ही हटा दीजिए क्योंकि हमें when है तो when चाहिए। अगर when है क्वेश्चन में तो पैसिव में भी when ही चाहिए चाहे एक्टिव में, तो ए और डी तो गलत ही है। When he put aside his textbooks when he left his school, ठीक है तो दिख रहा है when he left school and were never reopened, ये सही है क्योंकि देखिए he put aside his textbooks when he left school, कौन सा वॉइस बना रहे हैं, ये एक्टिव दिख रहा है, and never reopened them, ये भी एक्टिव दिख रहा है, तो दोनों जगह एक्टिव है। और यहां पे देखिए इतना तक तो एक्टिव रखा है, एंड वर नेवर रीओपेंड इसे कर दिया उन्होंने पैसिव। तो अगर एक्टिव है तो कोशिश करिए कि पूरा एक्टिव बन जाए, पैसिव है तो कोशिश करिए कि पूरा पैसिव बने। अगर ऐसा होता है तो वो अच्छी इंग्लिश होती है, पूरा एक्टिव रहे या पूरा पैसिव रहे। जब ऐसा नहीं रहेगा ऑप्शन में तब एक्टिव पैसिव दोनों मिला के बनाया जा सकता है। तो इसीलिए एक्टिव है, वहां भी एक्टिव दिख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर आपका 16 का बी होगा। वाह क्या बात है, अनुराग जी, धर्मेंद्र जी, ज्योति कुमार, सभी बच्चों का सही है, जबकि ये टफ क्वेश्चन माना जाता है। प्रीवियस ईयर का बहुत टफ क्वेश्चन था लेकिन सभी बच्चों का सही है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए भाई 17, जस्ट अ सेकेंड। टेंस देखिए एस यस जोड़ रहा है तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इन डेफिनेट, तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला होगा भाई। अ सेल्फिश पर्सन फॉइस्ट ऑल हिज प्रॉब्लम्स, तो ऑल द प्रॉब्लम्स या ऑल हिज प्रॉब्लम्स, ऑल से स्टार्ट होगा, यहां पे वॉइस से स्टार्ट है, लेना देना नहीं है क्योंकि ऑल से ऑप्शन होगा ना, क्योंकि यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑल इज प्रॉब्लम। हाँ हिज की जगह आप द का प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, फॉइस्ट है तो उसके साथ ऑन जरूर रहेगा। फॉइस्ट मतलब होता है थोपना, फॉइस्ट मतलब थोपना, मतलब एक जो सेल्फिश मतलबी इंसान होता है अपने सारे समस्याओं को अपने दोस्तों पे थोप देता है। एक जो मतलबी इंसान होता है अपने सारी समस्याओं को अपने दोस्तों पे थोप देता है। तो देख लीजिए फास्ट तक तो ठीक है लेकिन इस सेंटेंस में कहीं पे ऑन नहीं है, ये गलत हो गया। सी ऑप्शन में भी फास्ट के बाद कहीं पे भी ऑन नहीं दिख रहा है, तो देखिए इज हमारा प्लस थर्ड फॉर्म भी है और आगे ऑन भी दिख रहा है। एक मतलबी इंसान अपने सभी समस्याओं को अपने दोस्तों पे डाल देता है, तो सभी समस्याओं को अपने दोस्तों के ऊपर डाला जाता है एक मतलबी इंसान के द्वारा। तो 17 का है, बहुत अच्छा धर्मेंद्र जी। नेक्स्ट आइए 18, एंड द वॉर नाउ। देखिए मस्ट ही सब में दिख रहा है, चारों ऑप्शन में मस्ट है, तो मस्ट वाला आंसर होगा नाउ। द वॉर, ये नाउ जो है ना ये टाइम बता रहा है, और टाइम का प्रयोग सेंटेंस के अंत में करें। पैसिव हो चाहे एक्टिव हो, जनरली टाइम का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। तो देखिए यहां शुरू में कर दिया, गलत है, और यहां पे अंत में है और सब में अंत में है। तो देखिए इन द वॉर नाउ, कौन सा वॉइस है, एक्टिव, तो हमें पैसिव चाहिए। यहां पे देखिए ये कौन सा वॉइस है, ये भी एक्टिव ही बन रहा है, पैसिव तो बनाया नहीं उन्होंने।
मस्ट द वॉर, नहीं नहीं, यहां पे ये कौन सा वाक्य है ये? इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में पैसिव किससे बनाते हैं? जैसे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, तो यू वाला आंसर दे दीजिए। लेकिन यू वाला में तो आंसर बैठ नहीं रहा है, तो इंड द वॉर, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, द वॉर मस्ट बी इंडेड। बी छोड़ के और सारा ऑप्शन उल्टा पुल्टा दिया है, क्योंकि यहां तो मस्ट से स्टार्ट कर दिया, तो ये तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही गलत है। एंड द वॉर नाउ, द वॉर मस्ट बी इंडेड नाउ, युद्ध को खत्म करो, युद्ध को अब जरूर खत्म किया जाना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा धर्मेंद्र जी, बी आंसर है, क्योंकि श्रेया जी सभी दोनों बच्चों का सही है, क्योंकि एक बी में ही लिखा हुआ सही है और सब तो उल्टा पुल्टा लिखा है। आइए 19 यहीं पे है, वॉज वर्ड दिख रहा है, प्लस बिंग दिख रहा है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस है, किसका? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो पैसिव में उन्होंने दिया है वॉज वर प्लस बिंग, वॉज वर प्लस बिंग प्लस V3, तो उसका एक्टिव क्या रहा होगा? या तो वॉज वर रहा होगा प्लस V1 प्लस ING, पैसिव है तो एक्टिव बना देंगे, तो वॉज वर प्लस ING वाला होगा। क्वेश्चन है मुझसे लगातार पैसे की मांग की जा रही थी। क्वेश्चन है मुझसे लगातार पैसे की मांग की जा रही थी, तो किसी कोई व्यक्ति जो भी होगा वो लगातार मुझसे पैसे की मांग कर रहे थे। ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ईडी जुड़ता नहीं है। यह भी गलत है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ईडी जुड़ता नहीं है। हाँ, दे वर कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर मनी, मुझसे लगातार पैसों की मांग की जा रही थी, वे लगातार पैसों की मांग कर रहे थे। तो डी छोड़ के और सर, क्योंकि ए में गलत है, क्वेश्चन था कि मुझसे लगातार पैसों की मांग की जा रही थी, और ए में लिखा है मैं लगातार पैसों की मांग कर रहा था। मैं नहीं मांग कर रहा था, मुझसे ही मांग की जा रही थी, तो ए का तो अर्थ ही गलत है। तो डी छोड़ के सब गलत है। हाँ, पैसे बहुत अच्छा, धर्मेंद्र जी, श्रेया जी, सभी बच्चों का बहुत अच्छा। नेक्स्ट है ये भाई 20 है हु विल आंसर, तो ये तो रहा विल प्लस V1, तो विल प्लस बी प्लस V3 फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो शैल विल प्लस V1 है, तो शैल विल प्लस बी प्लस V3 वाला आंसर होगा। यहां पे हैव कहां से आ गया भाई फ्यूचर इंडेफिनिट में? यहां वुड कहां से आ गया? विल का वुड कभी नहीं होता वॉइस में। बाई हुम, हाँ, हु है तो प्रीपोजिशन प्लस हुम वाला होगा, WH बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ये सही है। ये गलत है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क से शुरू होगा ना, WH की शुरुआत तो WH से ही हो सकती है। कौन इस क्वेश्चन का आंसर देगा? तो किसके द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा? शबनम भारती जी, हाँ, 20 का आंसर डी होगा। ए नहीं लिखते वैसे, वो स्पोकन में चलती है। रिटन में प्रश्नवाचक की शुरुआत प्रश्नवाचक WH की शुरुआत WH से करिए। ये नहीं रहता तो आप जो बोल रहे हैं ये वो सोचा जा सकता था, लेकिन ए का प्रयोग ना स्पोकन में करते, रिटन में अलाउ नहीं है, एग्जाम में नहीं मानेगा। हाँ चलिए नेक्स्ट, सॉरी उसी में एक और क्वेश्चन है 21। द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई करियर वॉज गिवन, ये तो ऑलरेडी पैसिव दिख रहा है भाई, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो गेव होगा, गेव वाला सेकंड फॉर्म डायरेक्ट आएगी पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव में। तो माई देखिए यहाँ पे हैज आ गया, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, यहाँ गिव्स हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ इज गिविंग है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ गेव पास्ट इंडेफिनिट है, तो टेंस से ये आराम से पकड़ा गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव था, हमें उसे एक्टिव बनाना है, तो डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। टेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। हाँ डी सही है भाई। नेक्स्ट 22,
शुड बी शॉर्ट, मॉडल प्लस बी 3, कौन सा वॉइस है ये? पैसिव वॉइस। तो हमें एक्टिव चाहिए तो मॉडल प्लस B1 करेंगे, शुड शूट होगा, दे शुड, अब शुड है तो शुड ही रहेगा, शैल क्यों आ रहा है? तो बी तो वैसे ही गलत हो गया, इसमें शुड ही गायब है तो डी भी गलत हो गया। शुड प्लस B1 चाहिए तो यहां पे हैव कहां से आ गया? तो ये देख रहा है शुड प्लस B1, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है शूट, सेकेंड फॉर्म होता है शॉर्ट, थर्ड फॉर्म भी होती है शॉर्ट। तो हमें शुड प्लस B1 वाला चाहिए। तो ये रहा सी आंसर। ट्रेटर्स मतलब धोखेबाज, गद्दार, गद्दारों को गोली मार देनी चाहिए, तो उन्हें गद्दारों को गोली मारनी चाहिए। हाँ बहुत अच्छा, तो सी आंसर है भाई। अनुराग जी, धर्मेंद्र जी, श्रेया जी, सभी बच्चों का सही है। 23, हाँ रेंट चिल्ड्रेन, रेंट आ गया, ये तो सेकंड फॉर्म है। रेंट मतलब छीनना, एक अर्थ होता है रेंट का छीनना। तो निर्दयी सैनिकों ने मां के हाथ से बच्चों को छीन लिया था, तो बच्चों को मां के हाथ से छीना गया था निर्दयी सैनिकों के द्वारा। तो चिल्ड्रेन वर, अब चिल्ड्रेन के साथ वॉज कहां से आ गया? चिल्ड्रेन प्लूरल होता है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहां से आ गया? पास्ट इंडेफिनिट है, बिंग नहीं आएगा। हैज है प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तेरा। चिल्ड्रेन वर रेंटेड फ्रॉम देयर मदर्स आर्म बाय द ब्रूटल सोल्जर्स। हाँ सी छोड़ के सब गलत है, बहुत अच्छा। ज्योति जी, श्रेया जी, सही बच्चों का सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 24, हाँ ये देखिए ये मिसलेनियस है, ये हमने नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन में देख लीजिए एक नया आ गया। रूल कहता है अगर एक्टिव वॉइस में इट इज रहे तो सामान्यतः वो पैसिव वॉइस में बन जाता है सच है। अगर एक्टिव में इट इज है तो पैसिव में जनरली उसे सच ए में बदलते हैं। तो देख लीजिए एक्टिव में इट इज है तो पैसिव में सच ए वाला होगा। तो इसमें तो सच ए गलत है, सच गायब है, तो सी तो वैसे हट गया। टू बी रेसिस्टेड, और जब भी टू प्लस वी थी यार, ये तो ऑलरेडी पैसिव है, तो ये भी देख लीजिए जब 2 प्लस V3 है तो इसके लिए हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पैसिव दिख रहा है। हम एक्टिव में उसके लिए शुड का प्रयोग कर सकते हैं। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो एक्टिव में उसके लिए हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। छोटा छोटा चीजें ध्यान रखना होगा। तो देख लीजिए भाई, वन शुड रेसिस्ट, शुड प्लस V1, कैन नहीं शुड चाहिए, कैन हटा दीजिए भाई। यहां पे सच गायब है, यहां हैज टू आ गया, हमें शुड चाहिए, तो शुड प्लस V1 आ गया, और इट इज के जगह पे सच्चे भी आ गया, मतलब ए सही है और बाकी सब गलत है। टेम्पटेशन मतलब होता है लालच, यह लालच है जिसका प्रतिरोध होना चाहिए, यह लालच है जिसका प्रतिरोध, रेसिस्ट मतलब प्रतिरोध, यह लालच है जिसका प्रतिरोध होना चाहिए, तो हमें लालच, ऐसी लालच का प्रतिरोध करना चाहिए। 24 का आंसर ए होगा। इट इज को सच्चे में बदलना ही पड़ेगा, यह भी रूल ध्यान रखना है, और 2 प्लस V3 है तो उसे शुड में बदला जाना चाहिए। आइए देखते हैं। 25 में गेव है मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वॉज वर प्लस गिवन वाला आंसर होगा। वॉज वर प्लस गिवन, देखिए यहां पे बिंग आ गया, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। यहां हैड आ गया, ये तो पास्ट परफेक्ट में होता है। यहां पे क्वेश्चन में है मेरे पिताजी ने मुझे 100 रुपए का नोट कल दिया था, और डी में लिखा है कल मेरे पिताजी को दिया गया था। वॉज, अरे मेरे पिताजी को नहीं दिया गया था, मुझे दिया गया था 100 रुपए का नोट, तो या फिर 100 रुपए का नोट मुझे दिया गया, तो 100 रुपी नोट वॉज गिवन।
और ऑब्जेक्ट है क्या 100 रुपी नोट, तो उसी से बना दीजिए 100। ये तो कोई अर्थ ही नहीं दे रहा है भाई, पिताजी को नहीं दिया गया था, मुझे दिया गया था। हाँ तो 25 क्वेश्चन आसान है, ए होना चाहिए। 26 में तो ये आ गया, ये तो पैसिव बना दिया उन्होंने लिख दिया मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3, उन्होंने ये दिया है। तो उसका एक्टिव क्या था, हमने ये रूल लिखा है मॉडल प्लस हैव V3, ये रूल लिख चुके हैं। तो इन्होंने ऑलरेडी पैसिव बना दिया है भाई, तो वुड हैव कंप्लीटेड वाला आंसर होगा। वुड का विल कभी नहीं होता है, तो ये तो वैसे बकवास है, बी भी बकवास हो गया, सी भी बकवास हो गया, तो जो बच गया वही आंसर है। सी छोड़ के सब में एक सी ही है जिसमें वुड है, बाकी सब जगह विल है। वुड का विल वॉइस में नहीं हो सकता है, तो इसलिए 26 का आंसर आपका सी है। 27 विल बी डिस्कस्ड, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, ये तो ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, तो विल डिस्कस वाला होगा भाई विल डिस्कस। एक ही में तो मुझे विल दिख ही रहा है, सी और किसी में तो है ही नहीं, तो जैसा है इजी, ये सब आसान होते हैं, बचने का ये सब तरीका है। हाँ बहुत अच्छा श्रेया जी, बहुत अच्छा, सभी बच्चों सही है। धर्मेंद्र जी नेक्स्ट आइए 28, कौन सा टेंस है, रिगार्डेड, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो वॉज वर प्लस रिगार्डेड वाला होगा। यहां भी दिख रहा है कॉल्ड, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो दोनों जगह पास्ट इंडेफिनिट बना दीजिए। यहां तो पहले ही इज आ गया, पास्ट इंडेफिनिट में इज कहां से आ गया, तो ही वॉज रिगार्डेड। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी रिगार्ड आता है, रिगार्ड के साथ हमेशा एज आना चाहिए, रिगार्ड के साथ एज, रिगार्ड एज के जैसा मानना, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव। ही वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर, यहां तक तो ठीक है, लेकिन देखिए अगले पार्ट में भी तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो हेड क्यों आया, ये तो पास्ट परफेक्ट होता है, तो ये भी गलत है। बी में तो इज आ गया तो गलत ही है, तो ही वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर एंड, यहां पे इम्पोस्टर है, लेकिन यहां रिगार्डेड के बाद एज गायब है, गलत, सी सही है। रिगार्ड के बाद एज चाहिए, डी में रिगार्ड के बाद एज नहीं था और बाकी सब सही था। बहुत अच्छा ज्योति जी, सही है। चलिए नेक्स्ट 29, कौन सा टेंस है भाई, मेक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इजएमआर प्लस V3 मतलब इजएमआर प्लस मेड वाला आंसर होगा। वाइड यूज ऑफ जिंजर, अब देखिए इजएमआर वाला चाहिए हमें, हैज कहां से आ गया भाई, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। बीइंग कहां से आ गया, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है। A host of disorders, ये तो अर्थ का अनर्थी है, डी सही है, इजएमआर प्लस V3। देखिए आयुर्वेदा जो है जिंजर मतलब अदरक का प्रयोग करता है बहुत सारे मतलब जो समस्याओं का निदान करने के लिए। आयुर्वेद अदरक का प्रयोग करता है बहुत सारे समस्याओं को ठीक करने के लिए। और सी में लिखा है बहुत सारे डिसऑर्डर मतलब समस्याओं को बनाया जाता है, समस्याओं को बनाया नहीं जाता, समस्याओं को ठीक किया जाता है। तो जिंजर का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है बहुत सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो डी छोड़ के सब उल्टा पुल्टा है। आइए भाई 30 हाँ 30 नंबर, दो फॉरेनर्स प्रेज्ड, प्रेज्ड आ गया सेकेंड फॉर्म मतलब वॉजवर प्लस प्रेज्ड वाला है।
यहां भी इग्नोर्ड है वर्ब के सेकंड फॉर्म, तो दोनों जगह पास्ट इंडेफिनिट है, दोनों जगह वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म वाला आंसर होगा। दो रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि, इज आ गया, पास्ट इंडेफिनिट में इज कहां से आता है, गलत है। बी गलत है क्योंकि यहां पे मिसप्रिंट है, हेड आ गया, हेड क्यों आएगा भाई पास्ट इंडेफिनिट में। सी गलत है क्योंकि यहां पे हैज आ गया है, दोनों जगह पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो देख लीजिए यहां वॉज प्रेस्ड पास्ट इंडेफिनिट, यहां भी वॉज इग्नोर्ड पास्ट इंडेफिनिट, तो डी छोड़ के सब बकवास है, दोनों जगह पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। हिंदी है इसका, यद्यपि विदेशियों ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के गीतांजलि जो महाकाव्य है उसकी प्रशंसा की थी, लेकिन भारतीय आलोचकों ने शुरू में उसको अनदेखा किया था। मतलब विदेशियों ने रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, जिनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज या क्या मिला था, जो भी मिला था, उसकी तारीफ की थी विदेशियों ने, लेकिन भारतीय आलोचकों ने शुरू में उन्हें अनदेखा किया था उस चीज को। 31 नो, यहां पे नो आ गया, पास्ट इंडेफिनिट है तो इज एम आर प्लस नोन वाला आंसर होगा, इज एम आर प्लस नोन पास्ट इंडेफिनिट। यहां बिंग आ गया, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, यहां पे हैव आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, बकवास है। यहां वर आ गया, ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, हमें चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो टेंस से पकड़ा जा रहा है। तो जो मैं तरीका अपना रहा हूं वही आपको एग्जाम में अपनाना है, ये आसान तरीका होता है। गलतियों को हटा दीजिए, हमें टेंस खोजना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिंग कहां से आ गया, हैज अप कहां से आ गया, वो सब हटा देंगे, सोचना ही नहीं है उसे। आइए नेक्स्ट 32, कौन सा है भाई, बिलीव्ड, वर्ब के सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो वॉजवर प्लस बिलीव्ड वाला आंसर होगा, वॉजवर प्लस बिलीव्ड। यहां पे इज एम आर कहां से आ गया भाई, पास्ट इंडेफिनिट में ना तो इज आती है ना तो बिंग आता है। यहां हैव कहां से आ गया सेकंड में, वो भी बकवास है। डी में हैज आ गया, पास्ट इंडेफिनिट में हैज तो आता नहीं है, तो देख लीजिए वॉजवर प्लस बिलीव्ड वाला आंसर है। मतलब लोगों का यह विश्वास था कि विचेज मतलब डायन, डायन जो है डेविल मतलब शैतान से बात करते थे। लोगों का यह विश्वास था कि डायन जो थे वो शैतान से बात करते थे। तो 32 का सी छोड़ के सब बकवास लिखा हुआ है, 10 से भी ये भी बन जाएगा। 33 मॉडल प्लस V1 दिख रहा है, शुड मीट तो शुड भी मेट होगा, मॉडल प्लस V प्लस V3, ऑल आवर नीड्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल आवर नीड्स, तो ऑल इसमें गायब है तो ये गलत हो गया। यहां आर क्यों आया, शुड आना चाहिए, ये भी गलत है। हाँ ये ऑल आवर नीड्स है, फिर मॉडल प्लस V प्लस V3, ये तो ठीक दिख रहा है। यहां ऑल ऑफ अस क्यों आया, गलत है। वी शुड मीट ऑल आवर, हमें अपने सारे जरूरतों को पूरा करना चाहिए, तो हमारे सारे जरूरतों को हमारे द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा, सभी बच्चों का सही है। 33 34 डिवोटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉजवर प्लस डिवोटेड वाला आंसर होगा। यहां पे इज आ गया, गलत है, प्रेजेंट क्यों आएगा। यहां हैड बीन आ गया, पास्ट परफेक्ट क्यों आएगा। यहां पे हैज आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट है। देख रहे हैं, तीन तो वैसे बकवास है, हमें वॉजवर प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए। तो जेन ऑस्टिन होल लाइफ वॉज डिवोटेड, मतलब जेन ऑस्टिन जो थी उन्होंने अपने पूरे जीवन को अपने भतीजे भतीजियों के मतलब जो है देखभाल में लगा दिया था। सी सही है भाई सभी बच्चों का। $35 हाँ द कैबिनेट अप्रूव्ड, कौन सा टेंस है भाई, अप्रूव्ड है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, तो वॉजवर प्लस अप्रूव्ड वाला आंसर होगा। या तो वॉज होगी या तो वर्ड होगा, कोई एक जैसा सब्जेक्ट होगा उसका, और अप्रूव्ड होगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, अमेंडमेंट्स टू द इंश्योरेंस लॉ बिल, ये आपका ऑब्जेक्ट है।
और इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है? अमेंडमेंट्स। कौन सा सिंगुलर है या प्लूरल है? अमेंडमेंट्स बहुवचन में है। तो देखिए यहां पे अमेंडमेंट्स बहुवचन है तो उसके लिए उन्होंने वॉज लिखा है, गलत हो गया। यहां भी अमेंडमेंट्स के लिए वॉज लिखा है, हमें वर्ड चाहिए क्योंकि अमेंडमेंट्स प्लूरल नाउन है। यहां भी अमेंडमेंट्स के लिए वॉज लिखा गया है, गलत है। यहां अमेंडमेंट्स है उसके लिए वर है, सही है। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट पढ़ा होगा तो इससे आसान हो जाता। ये सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट से बन रहा है क्योंकि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा उसका वर्ब होगा। अमेंडमेंट्स मतलब सुधार, तो एक से अधिक सुधारों की बात हो रही है तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी तो बहुवचन में होना चाहिए। तो डी छोड़ के सब गलत है क्योंकि एक डी में ही वर्ड है, बाकी सभी में वॉज लिखा है। तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा। थर्टी सिक्स, यहां देखिए वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो ऑलरेडी पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है तो हम एक्टिव बनाएंगे। यहां भी वही है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो दोनों जगह पैसिव है। देखते हैं जैसा ऑप्शन होगा। द क्लास क्विकली लर्न बट फॉरगॉट द मेजर पॉइंट्स ऑफ द लेसन। द क्लास क्विकली लर्न द मेजर पॉइंट्स ऑफ द लेसन बट दे ऑल्सो फॉरगॉट देम। हाँ ये तो सही है। अरे भाई 1.5 लाइन का ऑब्जेक्ट वो सेंटेंस है तो कम से कम उसके आसपास का तो होना चाहिए। द क्लास क्विकली लर्न द मेजर पॉइंट्स ऑफ द लेसन, एक्टिव वॉइस, बट कंजंक्शन उसके बाद दे ऑल्सो फॉरगेट देम, ये भी एक्टिव वॉइस। दोनों देखिए इन्होंने एक साथ कर दिया, दो अलग अलग वाक्य तो दो अलग अलग तरीके से बनना चाहिए। नहीं डी गलत है, द क्लास नहीं, द क्लास है तो यहां पे बट के बाद दे होना चाहिए क्योंकि वो बहुवचन में है। यहां पे दे गायब है इसलिए डी नहीं होगा, बी सही है। हाँ धर्मेंद्र जी सही है। थर्टी सेवन, यहां पे कौन सा दिख रहा है? विल प्लस V1, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है तो विल प्लस बी प्लस V3 होगा, विल बी टोल्ड। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है भाई? मी। और मैंने आपको पढ़ाया था टेंस में, अगर याद हो, प्रश्नवाचक वाक्यों में आई और वी के साथ सिर्फ और सिर्फ शैल का प्रयोग करेंगे। वॉइस में भी एक एग्जांपल करा चुका हूं। तो यहां पे शैल आई बी टोल्ड व्हाट शी डज, तो शैल आई बी टोल्ड बाय एनीवन व्हाट इज डन बाय हर। Will no one tell me what she does? Shall I be told by anyone what is done by her? Shall not be told. नहीं ये तो गलत है। यहां does कहां से आ गया? यहां no one है ना, तो नेगेटिव है तो not तो जोड़ना पड़ेगा। Shall I not be told by anyone what she does? देखिए इस साइड में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो what is done प्रेजेंट, इधर फ्यूचर इंडेफिनिट का बना दिया पैसिव, उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, दोनों अलग अलग है। और इंट्रोगेटिव में आई और वी के साथ शैल आती है और नो वन है, इसी के लिए हमें नॉट का भी प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ बी सही है। ए इसलिए गलत है क्योंकि नॉट गायब है, नॉट ही नहीं है तो नेगेटिव है तो नेगेटिव में बनना चाहिए। हाँ सही है भाई धर्मेंद्र जी। 38, इज एम आर प्लस आईएनजी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर प्लस बिंग प्लस V3 चाहिए। वॉज कहां से आ गया भाई? इज एम आर के बाद बिंग आना चाहिए फिर V3, इसमें बिंग नहीं है, इसमें बिंग नहीं है, गलत हो गया। यहां वॉज आ गया, गलत है। देखिए यहां इज एम आर है, फिर बिंग है, फिर V3 है। तो 38 का सी छोड़ के सब बकवास है, टेंस का बच्चों वाला क्वेश्चन है। मतलब क्या ऑफिसर्स कार्यों को समय पे कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या कार्य समय पे कंप्लीट किया जा रहा है ऑफिसर्स के द्वारा। हाँ बी छोड़ के सी छोड़ के सब गलत है 38 में। 39, चेस्ट दिख रहा है मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म।
पास्ट इंडेफिनिट होगा, was were प्लस chased, was were प्लस V3 होगा. He was chased by a big crowd and later the police arrested him and later was arrested by the police. He was chased by a big crowd and later was. हाँ देखिए इसमें मेन ये है, was later होगा, यही सीखना है, या later was. ये सही है, ये नहीं होता है. पहले लेटर दे दीजिए फिर वॉज, वो बेहतर होगा. जब चुनना होगा तो सेकंड चुनिएगा, लेटर वॉज. तो देख लीजिए यहां पे लेटर वॉज है और यहां पे वॉज लेटर है, इसलिए ए सही है, डी गलत है. क्योंकि ही वॉज चेस्ड एंड दोनों साइड पास्ट इंडेफिनिट है, एंड वॉज अरेस्टेड, पुलिस अरेस्टेड हिम, वॉज अरेस्टेड हो जाएगा दोनों जगह. मतलब उसे एक बहुत ज्यादा बड़ी भीड़ के द्वारा पीछा किया गया था और बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था. बस ये लेटर वॉज लेटर या लेटर वॉज वाला ध्यान रखिएगा. लेटर वॉज बेहतर होता है, वॉज लेटर सेकेंडरी है, ना रहे तब वो लिख सकते थे. 40 बॉयल किससे शुरुआत है? V1. जब भी वर्ब से शुरुआत होती है तो कौन सा वाक्य होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत है तो वो आदेशात्मक वाक्य होता है. क्लोज द डोर, गो, कम, स्पीक, तो ये इंपरेटिव है. तो इंपरेटिव में बेहतर किससे होता है? लेट से. तो लेट द वाटर बी बॉइल्ड एंड कूल्ड बिफोर यू कीप, बिफोर इट इज केप्ट. बहुत अच्छा, पहला ही दिख रहा है. बी क्यों नहीं हुआ सर? क्योंकि बी के अंत में सब कुछ ठीक है बट अंत में यू है. और मैंने आपको रूल लिखाया था कि पैसिव वॉइस में इन शब्दों का प्रयोग करने से बचें. उसमें दो प्रोनाउन थे, यू और देम. अगर ये ना है पैसिव में तो अच्छी इंग्लिश है. तो ए और बी दोनों सही है, बट ए में बाई यू नहीं है, बी में बाई यू है, इसलिए ए बेहतर है. अगर ए नहीं रहता तो बी पे जाते. ये एक रूल करा चुका हूं, ध्यान रखिएगा. 41 कंसिडर्ड, देख लीजिए ये टेंस चेक करना है. कंसिडर्ड मतलब कौन सा टेंस हो गया? वर्ब के सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट. तो वॉज वर प्लस कंसिडर्ड वाला आंसर होगा. सब में तो वॉज वर ठीक ही है भाई. द स्पीड ब्रेकर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट. तो द स्पीड ब्रेकर्स वर कंसिडर्ड अ मीनेस टू स्मूथ ड्राइविंग. The speed breakers are considered as menace to smooth driving. अच्छा, द ड्राइवर है. यहां पे देखिए क्वेश्चन में सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू लिख दिया है. अकॉर्डिंग टू तो सेंटेंस में कहीं है ही नहीं. स्पीड ब्रेकर से होगा तो यहां तो ड्राइवर से शुरू कर दिया, गलत है. यहां ड्राइवर से शुरू कर दिया, हमें चाहिए स्पीड ब्रेकर, तो बच गया. मिनेस मतलब बाधा, मिनेस मतलब बाधा. स्पीड ब्रेकर नहीं जो रोड पे बम्पर जैसा बना देते हैं ऊंचा ऊंचा, जिससे कि आने जाने में बड़ी दिक्कत होता है गाड़ियों को. तो ड्राइवर ने स्पीड ब्रेकर को बाधा माना था अच्छी ड्राइविंग के लिए. क्योंकि आप गाड़ी चला रहे, बीच में ब्रेकर आ गया तो आपको वहां रुकना पड़ता है और उससे गाड़ी पे असर भी पड़ता है, टूटने का डर रहता है. हाँ जी, लाइव चल रहा है धर्मेंद्र जी, बिहार शरीफ से नहीं, पटना से. मैं तो अभी पटना में हूं, अभी तो लॉकडाउन उतना खुला भी नहीं है. तो बिहार शरीफ में तो वहां क्लास तो इंस्टीट्यूट चल नहीं रहा है. तो पटना से मैं अपने फ्लैट से ही क्लास आपका कंटिन्यू कर रहा हूं. धीरेन्द्र जी, मैं अभी पटना से ही अपने रूम से पढ़ा रहा हूं. 42 एवरी डिश विच हैड बीन कुक्ड, ये तो ऑलरेडी पैसिव है, एक्टिव बनाएंगे. माई मदर हैड कुक्ड एवरी डिश, बाय माई मदर है ना, तो माई मदर से शुरू करेंगे. क्योंकि एवरी डिश विच हैड बीन कुक्ड बाय माई मदर, तो माई मदर से एक ही में तो शुरुआती है, तो उतना क्या सोचना. कहीं कहीं कॉमन सेंस भी अप्लाई करिए, क्योंकि वहां पे बाय माई मदर है,
द वर्क वॉज डन बाय राम, तो एक्टिव क्या बनेगा, राम से शुरू करेंगे। तो यहां पे पैसिव में बाय माई मदर है, तो माई मदर से शुरू कर दीजिए। एक ही में मदर से शुरुआत है और सब में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, तो कभी कभी कॉमन सेंस से भी बन जाती है। 43, अब देखिए ये तो ऑलरेडी पैसिव है भाई, वॉज इमेजिन्ड, ये तो पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का, तो सिर्फ इमेजिन्ड हो जाएगा। इट वॉज इमेजिन्ड बाय सम ऑफ, देखिए बाय सम ऑफ देम है ना, तो सम ऑफ देम से बनाइए, सम ऑफ देम इमेजिन दैट दे वुड, हाँ सम ऑफ देम से एक ही में तो है ही, जैसे इससे पहले वाला था मदर था तो सिर्फ एक ही में मदर था, तो यहां सम ऑफ देम एक ही में है तो वही होगा। तो उन्होंने ऐसा उनके द्वारा कल्पना की गई थी कि जल्दी वो उनका पैसा खत्म हो जाएगा। तो 43 का ए है, क्योंकि सम ऑफ देम सब्जेक्ट है उससे बनाएंगे। 44 कौन सा वॉइस, हैज बीन डिक्लेयर्ड, हैज हैव प्लस बीन प्लस वी3, ये तो ऑलरेडी पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, तो हैज हैव प्लस वी3 वाला होगा, हैज हैव प्लस वी3। यहां देखिए इज आ गया, ये कहां से आया, यहां पे आईएनजी क्यों है, हैज हैव के बाद वी3 चाहिए एक्टिव वॉइस, ये गलत हो गया। यहां पे हैड आ गया, बकवास है, तो हैज हैव प्लस वी3 एक ही में दिख रहा है। टेंस से ये बच्चों वाला बना सकते हैं, अगर आपका टेंस का पता है जी ये कौन सा टेंस है तो आसानी से, इसलिए मैं कहता हूं कि फॉर्मूला एकदम तोते की तरह रटा हो। वॉइस में अगर फॉर्मूला रटा हुआ है तो 10 में से 8 आप कैसे भी बना दोगे, और फॉर्मूला नहीं रटा हुआ है तो भाई अजीब अजीब तरीके अपनाता है बच्चा। हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव में होता है हैज हैव प्लस वी3, तो हैज हैव प्लस वी3 वाला ऑप्शन खोज लेंगे, सब में बकवास लिखा हुआ है, कहीं इज है, कहीं हैड है, कहीं पे आईएनजी जोड़ रहा है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ डी सही है। 45 कौन सा टेंस है, इज रनिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इज एम आर प्लस बिंग प्लस वी3 होगा, या तो इज एम आर में इसको एक आएगा, फिर बिंग आएगी, फिर रनिंग, रन का थर्ड फॉर्म रन ही होगा, इज एम आर प्लस बिंग प्लस रन। यहां देखिए हैज आ गया है, प्रेजेंट परफेक्ट लिखता है, यहां वॉज आ गया, पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, बिंग इसमें गायब है तो ये भी गलत है, तो बच क्या गया, ये रहा इज एम आर प्लस बिंग प्लस वी3। 45 का ये बच्चों वाला है, एकदम टेंस कमांड रखिए, कुछ नहीं है टेंस में भी डिटेल नहीं, सिर्फ टेंस का बेसिक रूल जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, इज एम आर प्लस वी1 प्लस आईएनजी, पैसिव इज एम आर प्लस बिंग प्लस वी3, हो गया खत्म। 45 का है। 46 हैज डन, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव प्लस बीन प्लस डन और डन होगा, हैज हैव में इसको एक आएगा, फिर बीन जुड़ेगी और फिर डन आएगा। यहां देखिए वॉज आ गया, ये तो पास्ट हो गया, इन ए लॉन्ग टाइम से कैसे हो गया, इट इज द बेस्ट थिंग्स होगा, इन ए लॉन्ग टाइम समय से शुरुआत क्यों कर रहे हैं, दैट हैज बीन डन। यहां पे इसमें हैज कुछ है ही नहीं टेंस, तो इट इज द बेस्ट थिंग दैट हैज प्लस बीन प्लस वी3, यह सबसे अच्छा चीज है जो गवर्नमेंट के द्वारा काफी लंबे समय में किया गया है, तो यह सबसे अच्छा चीज है जो किया गया गवर्नमेंट के द्वारा काफी लंबे समय में, बहुत अच्छा। हाँ विकी वर्मा जी बहुत अच्छा, सही है आपका भाई, सिंपल सिंपल सा चीज है, ध्यान रखना है। 47 देख लीजिए, कॉल्ड V2 है, वॉज रीडिंग, मतलब इस साइड पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है और इस साइड चल रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ठीक है, एक जगह पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बना दीजिए, एक जगह पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, एक जगह वॉज वर प्लस वी3 होगा, एक जगह वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वी3 होगा। तो व्हेन आई कॉल्ड हिम, तो व्हेन ही वॉज कॉल्ड, तो देख लीजिए वॉज वर प्लस वी3 और एक जगह वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वी3 बन गया, दोनों जगह पास्ट इंडेफिनिट का, एक जगह पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, एक जगह पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव। बच्चों वाला क्वेश्चन है, यहां तो हेड लिख के क्या पता नहीं उलझुल कर दिया, बी गलत है क्योंकि एक साइड में एक्टिव कर दिया, एक साइड पैसिव किया है, नहीं चलेगा। यहां पे हेड पता नहीं कहां से आ गया, तो बच्चों वाला है
टेंस को चेक करिए, इजी आंसर निकालिए। हाँ बहुत अच्छा, धर्मेंद्र जी, ज्योति जी, विकी जी, सभी बच्चों का सही है। राजीव जी बहुत अच्छा। 48 क्लेम्ड V2 है, तो वॉजवर प्लस क्लेम्ड, वॉजवर प्लस क्लेम्ड होगा, पास्ट इंडेफिनिट है। देखिए वॉजवर प्लस V3, बिंग तो होगा नहीं क्योंकि बिंग कॉन्टिन्यूअस में आता है। अच्छा यहां मिस प्रिंट है, बैड लिख दिया, हैड था ये, तो हैड था तभी तो गलती था। वॉजवर प्लस क्लेम्ड, अब देखिए ये तो गलत हो गया, वॉज कंसीव्ड नहीं, हमें क्लेम्ड चाहिए, वॉजवर प्लस क्लेम्ड। मतलब कोलिडीज ने यह दावा किया था कि उसने कुबला खान को, कुबला खान एक व्यक्ति का नाम था, कोलिडीज एक लड़की का नाम है, उसने दावा किया था कि उसने कुबला खान को अपने सपने में देखा था। कंसीव मतलब देखना भी होता है, महसूस करना। ये ना डी छोड़ के सब बकवास लिखा है। सॉरी नेक्स्ट 49 शैल बी प्रोसिक्यूटेड, मॉडल प्लस बी प्लस V3, ये तो ऑलरेडी पैसिव है तो शैल प्रोसिक्यूट होगा। शैल है तो शैल, ये मे आ गया, यहां माइट आ गया, कैन आ गया, तीनों बकवास है। अरे भाई शैल है तो शैल दीजिए। तो 49 का डी। ट्रेसपासेस मतलब घुसपैठिया, ये सेम क्वेश्चन मैं आपको टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट में करा चुका हूं। घुसपैठिए को सजा दी जाएगी तो अधिकारी घुसपैठियों को सजा देंगे, प्रोसिक्यूट मतलब सजा देना। यहां देखिए विल प्लस V1, तो विल भी रिटर्न हो जाएगा। यहां हैव क्यों आया, यहां विल भी रिटर्न दिख रहा है, सही है। यहां विल प्लस V1 है, हैव आ गया, गलत है। विल प्लस V1 है तो विल प्लस V प्लस V3 करिए, कुछ भी खासियत नहीं है। 50 का बी छोड़ के सब बकवास। कहने का मतलब है मैं इसीलिए इसमें स्पीड कर रहा था कि अगर टेंस पता है तो इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन पकड़िए, आंसर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स आज यहीं रुकते हैं, कल नए चैप्टर के साथ हम फिर से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।